सुल्तानपुर जिले के लम्हुआ तहसील क्षेत्र के बाबूगंज बाजार स्थित श्री नवदुर्गा विसर्जन स्थल पर अव्यवस्था और लापरवाही को लेकर गणेश भक्तों में गहरी नाराजगी देखने को मिली। प्रत्यक्षदर्शियों और श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने मात्र औपचारिकता निभाते हुए 4 दिन पहले नाम मात्र की सफाई कर दी, उसके बाद स्थल को पूरी तरह उपेक्षित छोड़ दिया गया। गणेश भक्तों और पूर्व प्रधान ने बताया कि ना तो घाटों की सफाई सही ढंग से हुई है और ना ही विसर्जन के लिए कोई सुरक्षित घाट बनाया गया है। भक्त जान जोखिम में डालकर गणपति बप्पा का विसर्जन करने को मजबूर हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि जिस दिन साफ सफाई का कार्य चल रहा था उस समय नहर में पानी अधिक होने के कारण काम अधूरा रह गया, लेकिन विसर्जन से 1 दिन पहले जब पानी कम हुआ तब प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की गई। इतना ही नहीं, विसर्जन स्थल पर लगी हाई मार्क्स लाइट भी कई वर्षों से खराब पड़ी है। गणेश भक्तों का कहना है कि बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं, वादा करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। जनता से वोट लेने के समय झूठे वादों की झड़ी लगा दी जाती है, मगर सुविधा और सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं किया जाता है। लोगों ने सवाल उठाया कि अगर नेताओं और जिम्मेदार अधिकारियों के बस में एक हाई मार्क्स लाइट तक को दुरुस्त कराना नहीं है तो उनकी जिम्मेदारी किस बात की है। श्रद्धालुओं ने चेतावनी दी कि अगर समय रहते विसर्जन स्थल की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो भविष्य में बड़ा हादसा भी हो सकता है। साथियों नमस्कार। नमस्कार। आप देख रहे हैं लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज। हमारी उपस्थिति आज बाबूगंज में हो चुकी है। बाबूगंज की बात करें तो ये विसर्जन स्थल है। कैमरामैन से कहेंगे हमें दिखाइए जरा, ये विसर्जन स्थल है। यहाँ ना तो साफ सफाई हुई है ना कुछ हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ घास फूसा सरपत तमाम प्रकार का पूरा बिखरा पड़ा हुआ है चारों तरफ। साफ सफाई के नाम पर जब मैं उस दिन आया देखा तो 4 लोग यहाँ पर लगे हुए थे सफाई करने के लिए। कहने को तो स्वच्छता अभियान चला रहे थे, लेकिन आप देख सकते हैं सफाई के नाम पे एकदम जीरो है। ना तो घाट है ना तो कुछ है। यहाँ देख सकते हैं कितना झाल झंखड़ पूरा एकदम है। यहाँ विसर्जन स्थल इसको कहा जाता है। यहाँ पर विसर्जन कैसे किया जाएगा? कई सालों से होता है। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कुछ भी कोई भी जानवर सांप हो गया, बिच्छू हो गया, कुछ भी यहाँ पर हो सकते हैं, किसी को काट सकते हैं, कोई अनहोनी हो सकती है, लेकिन ना तो शासन ना तो प्रशासन यहाँ तक कि प्रधान इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आइए हमारे साथ कुछ ग्रामीण जुड़े हुए हैं जिसमें पूर्व प्रधान भी हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। क्या इस साफ सफाई अभियान से, इस घाट की सफाई से क्या आप लोग संतुष्ट हैं? आइए हम इन्हीं से जानकारी लेते हैं। तो भाई साहब नाम क्या आपका? राधेश्याम सरोज। राधेश्याम सरोज जी। तो ये जो आप घाट देख रहे हैं, जी जी, ये जो साफ सफाई की गई है, फॉर्मेलिटी पूरा की गई है, जी, आप क्या आप लोग इससे संतुष्ट हैं? आप कितना कुछ है वो तो मैं देख रहा हूँ। आप इसमें सांप भी हो सकते हैं, बिल्कुल वो भी हो सकती है, कोई भी जानवर इसमें हो सकता है, आदमी को काट सकता है। साफ सफाई का मतलब होता है घाट सुरक्षित होना चाहिए ना जी। इसमें क्या कहते हैं, प्रधान की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। बिल्कुल। अभी उस दिन मैं आया तो देखा यहाँ साफ सफाई का काम चालू था। जी जी, लेकिन बस वही फॉर्मेलिटी पूरा करके कहीं भी साफ सफाई नहीं, यहाँ से वहाँ तक जी। प्रधान की जिम्मेदारी बनती है, साफ सफाई रहनी चाहिए। तो प्रधान जी अभी मौके पे कहाँ होंगे? प्रधान जी होंगे, अगर होंगे तो यहाँ पर जी। तो आज विसर्जन यहाँ हो रहा है। जी जी। तो ऐसे विसर्जन होगा? अब ऐसे कैसे विसर्जन होगा? अब तो करेंगे ही, भक्तों को करना ही है विसर्जन जी। लेकिन उनको क्या हो सकता है भगवान जाने। बिल्कुल बिल्कुल ना, यही साफ सफाई पूरा होना चाहिए। इतना बड़ा बड़ा इतना कुछ कास है जी, है, प्रधान को इतना तो करना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वो कोई नहीं काम किया ना। तुमके उपस्थिति है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो पूर्व प्रधान से लेकर और ग्रामीण जुटे हुए हैं इस साफ सफाई अभियान से एकदम असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि यहाँ सांप बिच्छू कुछ भी हो सकते हैं, किसी को डर सकते हैं, कोई भी अनहोनी हो सकती है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित कुमार है। क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई विशेष सफाई साफ सफाई नहीं हुई है। 2-4 सफाई कर्मी लगे थे, फॉर्मेलिटी करके आधा चला गए वो जी।
उसके बाद इसमें बिच्छू सांप वगैरह निकल करके भक्तों को डस सकते हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला हो सकती है जी और सफाई के नाम पर वो फॉर्मेलिटी अदा करके चले गए ये लोग। जी यहाँ पर ना तो कोई शासन प्रशासन आया देखने के लिए, अगर आए तो देख कर उसे चले गए, इसका कोई मतलब उनको लिए नहीं, कोई। सुनने में आया तो एसडीएम महोदय के आपके तहसीलदार साहब आए हुए हैं। तहसीलदार साहब आए हुए हैं यहाँ पर, वो उन्होंने देखा भी नहीं और गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, कहीं दूसरे जगह बैठे हुए हैं। जी, तो आप इस साफ सफाई से एकदम असंतुष्ट हैं? एकदम असंतुष्ट हैं जी। ताकि इसमें जानवर बैठे होंगे, भक्तजनों को डंक सकते हैं, जी, जी। उनके ऊपर जानलेवा हमले हो सकती है, बिल्कुल। कोई अनहोनी हो सकती है। बिल्कुल। साथियों, अभी आपने भाई साहब को सुना, उनका कहना भी उचित है कि यहाँ पर सांप बिच्छू हो सकते हैं। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हाई मार्क्स लाइट लगी है, आप सामने देख सकते हैं, ये लगभग 1 साल हो गया, 1 से 1.5 साल, लेकिन अभी तक ये लाइट जैसी तैसी। यहाँ विसर्जन स्थल पर क्या अंधेरे में प्रतिमाओं का, या दुर्गा प्रतिमा या गणेश प्रतिमा, उनका विसर्जन अंधेरे में होगा? विधायक जी से कहा गया था, उन्होंने कहा प्रधान सांसद से लेकर विधायक तक शिकायत की गई, लेकिन अभी तक हाई मार्क्स लाइट दुरुस्त नहीं हुई। ये तो ये बाजार वासियों ने 2 हाइलोजन बांध रखा है या कैसे भी करके थोड़ा उजाला है, नहीं तो यहाँ पर एकदम अंधेरा रहता। अगर हाई मार्क्स लाइट की जरूरत नहीं थी तो लगाया क्यों गया? अगर लगाया गया तो ये जल क्यों नहीं रही? प्रधान को या और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको देखना चाहिए कि हाई मार्क्स लाइट लगी है, जलती है कि नहीं जलती है। 1 साल से बाजारवासी, ग्रामवासी इसी हाई मार्क्स लाइट को बनवाने के लिए एकदम परेशान है। खबरों का प्रकाशन हुआ, पेपर में हुआ, चैनल पे चला, लेकिन आज तक ये लाइट दुरुस्त नहीं हुई। तो साथियों, देखते रहिए लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज। मिलते अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।